ऐसा सिस्टम है कि जो संपत्ति आपका 1800 करोड़ का है, उस समय 1800 करोड़ का इसका लागत था, उसको हम 20,000 करोड़ के लायबिलिटी में रख ले, उसको रिजेक्ट किया कि दूसरा पेपर लाओ। तब इन्होंने 71 लोकेशन का, जिसमें एमबी वैली का पेपर शामिल है और 11,000 वैल्यूएशन का एमबी वैली का भी पेपर जमा, टोटल 71 लोकेशन का 7,000 एकड़ का पेपर जमा है 20,000 करोड़ के देनदारी के लिए, ओरिजिनल डीड, जिसका ऑक्शन कुछ सेबी की है 5 जगहों का, 5 जगहों का एम्बार्गो के बाद सहारा ने उसको बेचा है, और बेच के सहारा सेबी में पैसा डाला और ओरिजिनल डीड अपना छुड़वा के लाई है सेबी से। ये आरटीआई में मेरे बताया सेबी, मात्र 5 जगह की, और उससे मात्र 500 करोड़ रुपया आया, बाकी सहारा ने अपने से जमा किया है। अब रही बात, एक आपने क्वेश्चन जो किया था कि एम्बार्गो कब लगा, तो ये एम्बार्गो लगने से पहले विदेश जाने का परमिशन मांगे थे कोर्ट से। एम्बार्गो लगा है 21 नवंबर 2013 को, और 1 अक्टूबर को इनके द्वारा एक आईए फाइल किया गया कि इनको विदेश जाना है। तब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुका था, ना इनको जेल भेजा गया था, ना एम्बार्गो किया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के बाद विदेश जाने का परमिशन लेने के गए, इनके वकील गए हैं 1 अक्टूबर 2013 को। तो कोर्ट ने बोला कि विदेश जाने पर आपका कोई रोक नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि 3 वीक के अंदर ऑर्डर का कंप्लायंस होना चाहिए आपके। लेकिन ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ, तो लास्टली 21 नवंबर 2013 को कोर्ट ने आदेश दिया कि डीड तो ओरिजिनल डीड सहारा के पास, सेबी के पास आ चुका था 20,000 करोड़ का ओरिजिनल डीड आ चुका था, सेबी ने टाइम मांगा था वेरिफिकेशन के लिए वैल्यूएशन का। तो उस समय बोला गया कि बिना मेरे कोई आदेश के कोई संपत्ति इनको नहीं दिया जाएगा, और दूसरा चीज कि ये देश भी नहीं छोड़ेंगे, उसी ऑर्डर में है। 21 नवंबर 2013 का, आप लोग मीडिया का हवाला देते हैं, हम सीधे कोर्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं सर, कि 21 नवंबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से आप लोग ऑर्डर निकाल लेंगे। उसमें मात्र 4 लाइन का ऑर्डर है कि कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिपार्ट नहीं करेंगे और देश छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत हो गया था इनका, लोगों का पैसा फंसा था और ये डेट पर डेट मांग रहे थे कोर्ट से। और ये बीच बीच में बहुत सारे प्रॉपर्टियों पे परमिशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको बेचो पैसा जमा करो, इसको बेचो पैसा जमा करो, वही सब ऑर्डर बीच बीच का। लेकिन लास्टली आपका 11 जुलाई 2016 को 11 जुलाई 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ये जेल से निकल चुके थे सुब्रत राय सहारा जी पेरोल पे, कोर्ट ने मॉडिफाई किया अपना वो ऑर्डर, ये बोला कि हम इनके टोटल प्रॉपर्टी पर से रोक हटाते हैं इस कंडीशन के साथ कि जो भी प्रॉपर्टी ये बेचेंगे वो 90% ऑफ सर्कल रेट रहेगा, और पैसा उसका कंसीडरेशन सहारा सेबी में आएगा केवल टैक्सेस काट के, बाकी कोई भी सैलरी से लेके कोई भी एक्सपेंस करने का परमिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ही कुछ लेवल का अपना कमांड दिखा चुके थे सुप्रीम कोर्ट, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए ये चीज अब ये बोलेंगे कि मैं हम पर एम्बार्गो है, तो 2013 तक 21 नवंबर 2013 तक आपने क्यों नहीं प्रॉपर्टी डिपार्ट किया, जबकि 3 प्राधिकरण और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था कि आपको पैसा वापस करना है, और बीच में आप क्यूसॉप में क्यों कन्वर्ट कर दिए? अब ये ऐसे प्रूफ होगा सर कि क्यू क्लब में कन्वर्जन हुआ? सहारा कहीं ऑन पेपर एक्सेप्ट नहीं की, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर और साथ में हम लोगों का रिसीविंग भी है उसके पास कि पैसा हमने दे दिया है। और सहारा हमेशा ये बात रखी है कि एक बार हमने कैश दे दिया था और दोबारा सुप्रीम कोर्ट हमसे जमा करा रहा, जो कि लोग समझते हैं कि तब तक कंपनी को डूबना ही था। तो हमसे ये मेरा ये कहना है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ 30,000 करोड़ उस समय दिखाया गया, उस कंपनी का नेटवर्थ आज के डेट में क्या है? आप जाके एमसीए का वेबसाइट खंगालिएगा, 2013 के बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं रियल एस्टेट और हाउसिंग का, क्योंकि जब रिटर्न फाइल होगा तो हम लोग ने उसका नेटवर्थ निकाल लेंगे कि क्या कहता है पेपर। जब फाइल ही नहीं होगा तो नहीं फाइल करने वाला पे फाइन पेनल्टी होगा। कोई रिप्लाई देने से अच्छा है कि चुपचाप रह जाओ, जैसे कि टॉप 20 डायरेक्टर वाला लिस्ट मांग रही है, तो ये जानते हैं कि मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकता है, नहीं देके देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया इस बार सुप्रीम कोर्ट। अगले बार हो सकता है कि बोले कि खींच के लाओ, एसपी को ऑर्डर दे, जैसे सुब्रत राय सहारा को उठवा के लाया गया था। सुब्रत राय सहारा को 4 मार्च 2014 को
अरेस्ट करके लाई थी पुलिस, अपने आप नहीं सरेंडर किए थे। जब इतना ईमानदार थे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो भी 3 बार, और सबसे पहले राम जेठमलानी पहुंच गए थे 2 दिन पहले ही कि सर ये हॉस्पिटल का पेपर है, तबीयत खराब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तबीयत खराब है तो एम्बुलेंस में लेके आइए, लेकिन आई और कोई तबीयत नहीं खराब था। अगले दिन पुलिस कस्टडी में इनको 2 बजे पेश किया गया और वहीं से जेल भेज दिया गया। और सारी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी थी। बहुत ड्रामा किए हैं कि हमको अपने कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। वंदना भार्गव जो लेडीज डायरेक्टर थी, सुप्रीम कोर्ट ने छूट देते हुए उनको जेल नहीं भेजा कि आप कम्युनिकेशन कीजिए इनसे, क्योंकि पैसा निकालना है, जेल में रखना मेरा मकसद नहीं है। तो आप डील कीजिए, जो प्रॉपर्टी है उसको बेचिए और आप जेल में आ जा सकती हैं। साथ में उसके कंसल्टेंट भी जाके मिल सकते थे, जिसका परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सारा व्यवस्था दिया गया कि अपना प्रॉपर्टी आप बेचिए, क्योंकि मार्केट में र्यूमर जो फैला दिए थे एजेंटों के बीच में कि हम बंद हैं, हमको छुड़ाने के लिए तुम लोग और मार्केट से पैसा उठा के लाओ और किसी कंडीशन पे लाओ। और ना आरबीआई का लाइसेंस था, ना सेबी का, और तरह तरह का सोसाइटी बनाए, क्यूसॉप बनाए, पार्टनरशिप फॉर्म बनाए, जिसमें इन्होंने कहीं नहीं बताया कि हम ये डिपॉजिट ले रहे हैं और इस पे इंटरेस्ट देंगे। क्यूसॉप में इंटरेस्ट देने का बात ही नहीं है सर। क्यूसॉप का जो बॉन्ड पढ़िएगा उस पे लिखा हुआ है कि आप हमको सामान के लिए एडवांस पैसा दे रहे हैं और आप भविष्य में सामान नहीं लीजिएगा तो हम आपका पैसा वापस करेंगे। अगर सामान नहीं लीजिएगा तो अभी कोर्ट में बोलती है कि ये सामान नहीं लिया लोगों ने, हमको लॉस हुआ, हम पैसा काट के देंगे। इंटरेस्ट का तो बात दूर है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एनसीएलटी में मामला है। दूसरा चीज, सहारा इंडिया फाइनेंशियल का लाइसेंस क्यों ले लिया गया इनका? तो एम्बार्गो का तो बात सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 13 में लगा, 16 में हट चुका है। इनको अपना पैसा इनको अपने प्रॉपर्टी बेचना है और उसका पैसा सहारा सेबी में जमा करना है 15,000 करोड़ तक, आज के डेट में भी। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है सर? अगर आपको भी है तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, हम जवाब देंगे। एक मिनट रुको, शुभम नहीं, आपका आपने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से ठीक से हो गया आपको लोगों को सही चीज पर निकलने दीजिए। एक गुलगुलिया वाला मंच नहीं है, बात सही जवाब जाना चाहिए। हाँ, खाली गुलगुलिया की तरह करते रहता है, जहां मन तहां मुंडी घुसा देता है। इसी बोले सर, आपने सही सिलसिलेवार तरीके से आपने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक किया। तो ये बात जब स्पष्ट हो गई थी कि पहला हम शुरू से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उनको ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, जो पहला आदेश आया सेबी का, तो ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गई? जरा बताइए कन्हैया जी। आरोप यह है कि वो मामला जो सेबी का परव्यू था, सहारा ये कह रही थी कि ये आपका परव्यू नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। सेबी कह रही थी कि आप हमारे परव्यू में हैं, आप अगर पब्लिक से पैसा उठाते हैं तो वो परव्यू मेरा है, आप मेरी पेरिफेरी में काम कर रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट जब हो गया तो इनका, अभी जो शुभम ने कहा कि सबसे पहले इनको सेबी के ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। सेबी के ट्रिब्यूनल में ना जाकर के ये इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से ऑलमोस्ट फेवरेबल वर्डिक्ट ले आए। तो ये गलती किसकी थी? सहारा ने जानबूझ करके किया या सहारा अनजान थी इस पूरे प्रकरण से? बारी बारी से जवाब दीजिए कन्हैया जी। कन्हैया सर, जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कन्हैया जी, लेकिन आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी यार, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से। मैं ट्राई करता हूँ दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करने के लिए। फिर से ज्वाइन कीजिए। मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ बाद में। हाँ सुबह सर, मैं शुभम एक मिनट, बहुत बढ़िया बोले आप शुभम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, मुझे जहां तक जानकारी है कि सहारा का ये कहना था कि हम, ये मामला सेबी का नहीं है और सेबी कह रही थी कि ये मामला मेरा है। तो क्या सहारा ये जानबूझ करके इलाहाबाद हाईकोर्ट गई या अनजान में गई?
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।